हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 11। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा है जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था कि उनको प्रैक्टिस सेट चाहिए था, तो आप लोग के लिए सिर्फ 100 रुपये में 15 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अदर स्टेट में एग्जाम में आए हुए सवाल का मिक्सचर है जो आपके सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक भी है और आपने 20 दिन से क्या पढ़ा है उसको जांच करने के लिए एक शानदार सा मौका है कि 15 प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कर आपकी तैयारी कितनी है आप इसे जा सकते हैं। जिन बच्चों को चाहिए आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी वहाँ से मेरा नंबर आप ले सकते हो, क्योंकि इतना अच्छा शानदार मौका कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी आपका नोटिस आया है, एक सूत्र से पता चला है कि आपका जो बीपीएससी एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर में कराया जा सकता है। अक्टूबर में आपका ऑफिशियल नोटिस विज्ञापन आ सकता है और नवंबर में इसका आपका फाइनल एग्ज़ाम जो है होने वाला है। इसलिए आप लोग का शानदार मौका है कि इसी साल आप अपना ज्वाइनिंग लेटर आप ले सकते हो। इसलिए आप कहीं से पढ़ाई करो, लेकिन 2-3 दिन जो मौका आपके पास है आप लोग दिलो जान लगाकर इस पूरा एग्ज़ाम को पूरा अच्छे से तैयारी कर लो और स्टेट को क्वालिफाई कर सेकेंड राउंड में आप लोग बैठ जाओ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, न्यू फाउंडलैंड का अधिकांश जनसंख्या लगी हुई है लकड़ी काटने में या मछली पकड़ने में या शिकार करने में या दुग्ध उत्पादन करने में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मछली पकड़ना। गल्फ स्ट्रीम पूर्वीरत तट के साथ साथ हैट्रेस आंतरिक से ग्राउंड बैक तक बहती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मछली पकड़ना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में वन संसाधनों के घटने में सबसे महत्वपूर्ण कारक किसका है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मिट्टी अपरदन, वनीय आँख, ऑप्शन सी ये बारह, या ऑप्शन डी अधिक गिरना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्तमान समय में वन संसाधनों के घटने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपके वनीय आँख की है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लग जाने कारण वहाँ संपूर्ण वन क्षेत्र काफ़ी राख हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, मछली पकड़ना, शिकार करना एवं भोजन एकत्रित करने क्रियाएं क्या कहलाती हैं। तो मलेशिया के सेमांग कहलाती हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, वेबर के औद्योगिक अवस्थित मॉडल ब्रिटेन में बदलते वर्णित करने में क्या सहायक है। तो लो इस्पात उद्योग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। दो प्रमुख सूती वस्त्र के कारखाने अगस्टा और अंडलाटा में है। ये सवाल आपका DSSP का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका जॉर्जिया हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कपास की प्रति हेक्टर उपज सबसे अधिक किस देश में होती है। आपको बताना है कि कपास सबसे ज़्यादा उपज कौन सा देश करता है। तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आपका कपास का उपज माना जाता है। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में निम्नलिखित में कौन सा उद्योग की अवस्थी सबसे अधिक प्रभावित होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोयला। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए जल, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस सभी की आवश्यकता होती है, जो आप सबको पता है। लेकिन मुख्य रूप से कोयले की आवश्यकता होती है, ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। ब्राज़ील के सघन कॉफ़ी बागानी को क्या कहते हैं। तो ब्राज़ील के सघन कॉफ़ी बागानी को हम फेजेंडा के नाम से जानते हैं, जो आपके 1500 और 1800 मीटर तक उगता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोस्कीट पासन, कृषि में उत्पादन बहुत विकसित है। तो आपको पता होगा जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती और आपका जो कोस्कीट पालन है जिसे रेशमी उत्पादन कहते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकसित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने संसार का वृत्त कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हिटलिस। जो सर्वप्रथम 1936 ईस्वी में हिटलिसी ने विश्व में कृषि प्रदेश का सीमांकन किया था। उनके अनुसार निम्नलिखित तत्वों के आधार पर कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया जा सकता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी। ये सवाल आपका बिहार स्टेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसे आप भी टिक आउट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन में सबसे पहले भूगोल का 19वीं शताब्दी में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी है जो 1830 ईस्वी में स्थापना का स्टार्ट हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, एथनोग्राफी के साथ रेड जेल में प्रमुख योगदान किसका था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, राजनीतिक भूगोल आपका राइट आंसर होगा। और आपको रेड जेल को फादर ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी कहा जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। ये सवाल आपका DSSB प्लस बिहार स्टेट में पूछा जा चुका है। तो डेविड हॉर्वे का नाम आता है जो आपका एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी के पुस्तक उनके लेखक माने जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है जियोग्राफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप इसको याद रखिए, कोलकाता में आपका जियोग्राफिकल सोसाइटी का आपका मुख्यालय आपके कोलकाता में देखने को मिलता है। पार्थिव एकता का सिद्धांत का मूल सिद्धांत क्या था। तो पार्थिव एकता का मूल सिद्धांत आपका भौगोलिक विकास था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है, इस सवाल को अभी भी टिक आउट कर लीजिएगा। इस सवाल आपका बिहार और यूपी में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर आपका 5.5 हो जाएगा, ऑप्शन सी। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर तक तापमान की वृद्धि पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पर समांतर रूप से प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पाई जाती है। जब आप जितना आगे जाओगे उतना आपका 1 डिग्री सेल्सियस आपका इंक्रीज होते जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रभावित हो सकती हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक लहरें। पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, 100 किलोमीटर पे। मेंटल में जब आप 100-200 किलोमीटर की गहराई पर भूकंपीय तरंगों की गति मंद हो जाती है, इस भाग को निम्न गतिक मंडल कहा जाता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग असमानता बीच में है। आपको बताना है कि गुटेनबर्ग जो है वो किसके बीच में पाया जाता है। ये सवाल आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा मेंटल और अंतररम की सीमा के बीच आपका गुटेनबर्ग असमानता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नापे। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी शैलें रवेदार होती हैं। तो आग्नेय चट्टानें रवे पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। निम्न में कौन सा कायातंत्रित सेल का रूप नहीं माना जाता है। संगमरमर, ग्रेफाइट, सिस्क या ऑप्शन डी बेसाल्ट। तो बेसाल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसाल्ट आपका आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य सभी सेल का निर्माण आपके रूपांतर के फलस्वरूप है, जैसे चूना, पत्थर, तो कोयला। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। निम्नांकित में कौन सा औषधि सेलों का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक औषधि सेलों का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेवो। रिफ्ट घाटी किसका परिमाण है। वॉलन का, फ्रांसन का, सोलन का या नापे का। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रसेंट। भारत में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है। सबसे ज़्यादा भूकंप आपके हिमालय क्षेत्र के आसपास आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे आपका पूर्वोत्तर राज्य बिहार है, नेपाल है, उत्तराखंड है, हिमालय है, पंजाब का। आप लोग इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी आपके परिप्रशांत महासागरीय में देखने को ज़्यादा मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सी है। इस सवाल आपका बिहार में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पेलियन तोलिया। ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को क्या कहते हैं। तो ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार को हम फैकुलित नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे आप डायग्राम देख भी सकते हो, डायग्राम को। अपरदन चक्र की संकल्पना सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो उनका नाम डेविस था, जो आपके 1899 में ईस्वी में डेविस महोदय ने अपरदन चक्र का संकल्पना प्रतिपादित 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डेविस। अगला क्वेश्चन है पैंक के अनुसार अपरदन चक्र की अंतिम व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो पैंक के अनुसार अपरदन चक्र की अंतिम व्यवस्था को हम इंट्रम कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का है। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। तो नील नदी का डेल्टा आपका चपकार डेल्टा होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। एक ठंडी स्थानीय हवा रोन घाटी में कभी कभी नीचे बहती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम मिस्ट्रल नाम से जानते हैं। ये आपका फ्रांस में अल्प्स पर्वत का भूमध्य सागर का प्रभावित होने वाला एक तत्व है, हवा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग कितना है। तो कुल सौर ऊर्जा में सर्वाधिक भाग आपका लघु तरंगों का है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप सौर की स्थिति क्या होती है। आप सौर की स्थिति आपको 4 जुलाई सूर्य से पृथ्वी की दूरी संपूर्ण समान नहीं रहती है, बल्कि घटती बढ़ती रहती है, आप सबको पता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य का सबसे समीप होता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। जिसे उपसौर और 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी भी होती है, जो 152 किलोमीटर तक होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन गैस की अधिकता किसके मध्य पाई जाती है। तो ओजोन गैस की अधिकता आपके 15 और 35 किलोमीटर भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है।
जैसे हेलोन होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अभिवाहनिक व्यातुक्रम क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अभिवाहनिक व्यातुक्रम चक्रवात के समय उत्पन्न होता है, इसलिए इसे चक्रवात को प्रतिलोपन की संज्ञा दी जाती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आपको बताना कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। इसका राइट आंसर आपका खमसिन हो जाएगा। खमसिन आपका अरब में नहीं और मिस्र में पाया जाता है, तो ये आपका कथन गलत है। अरब की जगह यहाँ पर मिस्र होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो आप इसके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में निम्बो स्ट्रेच क्लाउड्स कहते हैं। राइट आंसर आपका गाढ़ा भूरा रंग का भी होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, नेफोमीटर का विकास मापन कैसे किया जाता है? तो नेफोमीटर का विकास आपका बादलों की दिशा एवं गति के लिए नापने के लिए उसे नेफोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बिली बिली किस प्रकार का तूफान है? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। बिली बिली आपका ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिम तट के समीप उत्पन्न होने वाला एक उष्णकटिबंधीय तूफान है, जिसे हम बिली बिली कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। ये सवाल आपका एसएससी में पूछा जा चुका है। चीन में सर्वाधिक टाइफून किन महीनों में आता है? ये सवाल आपका बिहार स्टेट में पूछा जा चुका है कि चीन में टाइफून, आपने नाम सुना होगा, न्यूज़ में सुना भी होगा। टाइफून आपका जो है वो किस महीने में आता है चीन में? तो ये सबसे अधिकांश आपको जुलाई से नवंबर के बीच में आपको देखा जाता है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा भी पाई जाती है। चिकटी साटा किस तत्व का बोध कराता है? तो चिकटी साटा आपका उच्च वेगीय पवन जो 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच होता है, जिसे गरजते चालीसा भी प्रचंड पचासा के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा ग्रीन गैस हाउस नहीं है? ये आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इजी सवाल है, और आप सबको पता होगा कि आर्गन जो आपका एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आपका नाइट्रस ऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस माना जाता है, लेकिन आपका जो ऑर्गन है वो आपका एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, थान थ्वेत के वर्गीकरण के अनुसार भारत का अधिकांश भाग पर जलवायु है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी तबीयत भी उतनी सही नहीं लग रही है, ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इससे शानदार मौका आपको बिहार सरकार कभी नहीं देने वाला। इलेक्शन खत्म होगा तो फिर आपको ऐसा वैकेंसी दोबारा कभी नहीं मिलेगी। इतना शानदार मौका है कि इस बार आप स्टेट क्वालिफाई कर बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर आप इसी साल अपना जॉब ले सकते हो, क्योंकि सरकार काफ़ी अच्छे मूड में चल रही है, बहुत जल्दी भर्ती सब कुछ ले रही है। तो इससे शानदार मौका नहीं है आपको स्टेट क्वालिफाई कर नवंबर में बीपीएससी क्लियर करने का। तो प्लीज़ आप लोग टाइम वेस्ट मत करना, एकदम अपने पढ़ाई में जानों लगा दो, अच्छे से पेपर दो और एग्ज़ाम क्वालिफाई करो। फिर से हम बीपीएससी में मिलेंगे, और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं।